वेलकम एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल एग्री। माय नेम इज़ अक्षित मेहता। तो बात करते हैं एचपीएससी एडीओ और एचपीएससी एचडीओ के बारे में। तो जो एचपीएससी है, हरियाणा सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशंस, उन्होंने वैकेंसीज रिपोर्ट की हैं एडीओ की, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स की। और जो एचपीएससी है, उन्होंने 2018 में 30 दिसंबर 2018 को एचडीओ की वैकेंसीज रिपोर्ट की थी, जिसका एग्ज़ाम 2020 में हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे एडीओ को एचडीओ के साथ। तब क्या सिलेबस था, क्या पैटर्न था एग्ज़ाम का, क्या कट ऑफ गई थी और कितने नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स थे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज रिपोर्टेड थी एचडीओ के लिए वो थी 96, राइट। और कब रिपोर्ट हुई थी? 30 दिसंबर 2018 में। और इसका जो एग्जामिनेशन हुआ था वो हुआ था 2020 में। तो टोटल वैकेंसीज थी 96 और जो एडीओ के लिए वैकेंसीज रिपोर्टेड है वो है 600 प्लस 100। 600 किस में है? एडीओ एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर में। और जो 100 है वो किस में है? सॉइल डिपार्टमेंट में। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है एडीओ की वो 700 थी, लेकिन जो एचडीओ की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो कितनी आई थी? 96 आई थी, राइट। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने थे? टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की बात करें, जो 2018 एचडीओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो फॉर्म फिल किया था अप्रॉक्सीमेटली 4000 एस्पिरेंट्स ने फॉर्म फिल किया था, और जिसमें से एग्ज़ाम देने ओनली 1/3 अप्रॉक्सीमेटली 1500 एस्पिरेंट्स ने एग्ज़ाम क्या किया था? अपीयर किया था। लेकिन बात करें एडीओ की, जो कि अब होगा, तो इसमें आप मान के चलो इतनी बड़ी वैकेंसी है, इतना अच्छा चांस है, तो लगभग 15,000 से 20,000 एप्लीकेंट्स आपको मिलेंगे। आपका जो कंपटीशन होगा वो 15,000 से 20,000 एस्पिरेंट्स के बीच में होगा, क्योंकि एक एडीओ की पोस्ट है, एक अच्छी पोस्ट है, रेपुटेटेड पोस्ट है, हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी है। तो इसको जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, ऑफिसर्स लगे हुए हैं, वो भी इसको फिल करेंगे। तो आपका कंपटीशन बहुत हाई होगा और लगभग आप मान सकते हो 15 से 20,000 जो हैं फॉर्म फिल होंगे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कट ऑफ की या फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया की, जो कि एचडीओ में लिया गया था 2018 में। तो क्या हुआ था? रिटर्न मार्क्स जो कि 100 मार्क्स का हुआ था, जिसके भी 60 से अबव थे, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो जिसके भी 60 मार्क्स से ऊपर थे उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। और जो 100 मार्क्स का पेपर हुआ था उसको कन्वर्ट कर दिया गया था किस में? 50 मार्क्स में से, और अबव 30 वाले बेसिकली उठाए गए थे, राइट। और उसमें जो बाकी 50 मार्क्स थे, तो टोटल सिलेक्शन हुआ था वो टोटल 100 मार्क्स में से हुआ था, और जिसमें से 50 मार्क्स तो किसके हो गए? रिटर्न मार्क्स हो गए, रिटर्न एग्जाम के हो गए। और जो 37.5 मार्क्स हैं वो किसके हो गए? पर्सनल अचीवमेंट्स के, जिसमें मैक्सिमम आपको कितने मिलने थे? 37.5। पर्सनल परफॉर्मेंस में कैसे, अचीवमेंट में कैसे? अगर आपने कोई स्पोर्ट्स लेवल मतलब नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स के लिए उसका सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपकी एमएससी होगी, हायर एजुकेशन होगी, तो हायर एजुकेशन के भी मार्क्स थे। या फिर अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस है, तो अगर आपका 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस है तो उसके आपको कितने मिले? 1 मार्क एक्स्ट्रा मिले। अगर आपका 5 साल का है तो 5 मार्क्स एक्स्ट्रा हो गए। और अगर आपकी क्वालिफिकेशन है 80% से ऊपर मार्क्स हैं तो उसके अलग अलग ऐसे मतलब मार्क्स थे, राइट। तो पर्सनल अचीवमेंट के कितने मार्क्स थे? पर्सनल अचीवमेंट के मार्क्स थे वो थे 37.5। और जो इंटरव्यू हुआ था उसमें जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो थे 12.5। और जो एवरेज मार्क्स लगभग सभी को दिए गए थे इंटरव्यू में वो थे 6 से 7, यानी कि 6.5 मार्क्स। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स किसी को 11 भी मिले हैं, लेकिन जो सब लगभग जो एवरेज थी सबको वो 6 से 7 मार्क्स मिले थे। और जो ओवरऑल कट ऑफ थी सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स बने थे? वो बने थे 65 मार्क्स। तो एडीओ का एग्ज़ाम है, वैकेंसीज भी ज़्यादा है लेकिन कंपटीशन भी ज़्यादा है। तो इसमें तो जो कट ऑफ गई थी गई, लेकिन जो अप्रोक्सीमेटली आप एडीओ की कट ऑफ समझ सकते हो वो 75% के अराउंड ही जाएगी। तो अपना टारगेट उस हिसाब से लेके चलना, उस हिसाब से स्टडी करना। ये तो एचडीओ का एग्ज़ाम था, राइट। लेकिन एडीओ क्या है? इससे ज़्यादा हार्ड होगा, इससे ज़्यादा कंपटीशन होगा। तो अपना मेंटल स्टेटस, अपनी स्टडीज़ उस अकॉर्डिंग करना, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं एग्ज़ाम लेवल की। तो जो एग्ज़ाम लेवल था एचडीओ का वो क्या था? मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, ठीक है, जिसमें से 45 to 50 क्वेश्चंस तो डूएबल थे, मतलब कि 45 to 50 क्वेश्चंस हर कोई कर पाता था, बहुत ईजी था, ठीक है। और जो 15 से 20 क्वेश्चन थे वो किससे रिलेटेड थे? वो रिलेटेड थे डाटा के। और जो बाकी रिमेनिंग थे वो थे हार्ड लेवल के। तो जनरल परसेप्शन में देखा जाए तो जो एचडीओ का एग्जाम हुआ था वो कैसा हुआ था? मॉडरेट टू हार्ड लेवल हुआ था। अभी देख लेते हैं, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जो इजी लेवल थे, बेसिकली डूएबल क्वेश्चंस थे, वो कितने थे? 45 to 50। वो कैसे थे? उसका एग्जांपल था जैसे कि पाइनएप्पल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम,
तो ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन, कोई भी बता देगा कि पाइनएप्पल कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि थे 45 से 50, जो कि हर कोई कर सकता था, लेकिन जो सिलेक्शन दिलवाई है वो दिलवाई है ऊपर के 10 से 15 क्वेश्चंस ने, राइट। तो ये क्वेश्चंस तो सबने किए हैं, इसलिए जो इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी वो कितनी थी, मोर देन 60 मार्क्स। तो जिनके 60 से ऊपर मार्क्स थे उनको इंटरव्यू कॉल आई थी, राइट। तो ये इजी क्वेश्चन थे ऐसे, तो ये सबने सॉल्व कर लिए। फिर जो 15 से 20 क्वेश्चन जो थे डाटा रिलेटेड थे, वो कैसे थे, वो थे जैसे फॉर एग्जाम्पल द सीड एक्ट करंटली इन यूज इन इंडिया वॉज पास्ड इन, वो कब पास हुआ था, तो 1966। तो ऐसे डाटा रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे। इसमें क्या था, पर्टिकुलरली आपसे एक वैरायटी की सीड रेट पूछ लिया, या ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया किसी का सीड रेट, किसी की यील्ड पूछ ली, जो कि जनरली हम छोड़ देते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो डाटा रिलेटेड भी 15 से 20 क्वेश्चन थे, इसको डीप में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। डाटा रिलेटेड यही 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं जो आपको सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। और जो रिमेनिंग हार्ड लेवल थे उसका एग्जांपल में क्वेश्चन था, टोमेटो यील्ड इज कंसीडरेबली इंक्रीज्ड बाय स्प्रेइंग द फ्लावरिंग क्रॉप विद CPA एट द फॉलोइंग कंसंट्रेशन। तो क्या किया उन्होंने, पूछ लिया टोमेटो के बारे में क्वेश्चन पूछा और फ्लावरिंग के बारे में पूछा, और उसकी भी क्या PGA की क्या पूछ ली, बेसिकली कंसंट्रेशन पूछ ली। तो ऐसे क्वेश्चन थे हार्ड लेवल के, ठीक है। तो 3 तरह के क्वेश्चन आए थे। इजी तो लगभग सबने डुएबल थे, हर किसी ने किया 45 से 50। 15 क्वेश्चन थे डाटा रिलेटेड, जिसमें एक पर्टिकुलर वैरायटी पूछ ली या फिर किसी भी क्रॉप का सीड रेट पूछ लिया, यील्ड पूछ लिया। और थर्ड थे जो हार्ड टाइप के क्वेश्चंस थे, राइट। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि 100 मार्क्स थे, 100 मार्क्स ही हॉर्टिकल्चर में से थे, 100 के 100 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर में से थे, एक भी क्वेश्चन भारत से नहीं था और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। फिर भी कट ऑफ जो गई थी वो इतनी गई थी। अब लास्ट पे बात करते हैं, शुड यू अप्लाई फॉर ADO। तो डेफिनेटली यस, आपको ADO के लिए अप्लाई करना चाहिए। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी डेजिग्नेशन है, एक हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी है, और आपको अभी से इसकी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। फॉर्म अभी से खुल चुके हैं और आपके पास अभी 17-18 दिन और है फॉर्म फिल करने के लिए। अपनी क्वालिफिकेशंस देखो, अच्छे से उसको भरो, फॉर्म को अच्छे से फिल करो, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है आपकी सिलेक्शन के लिए। तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, ऑल इंडिया के लिए, क्योंकि जो इतनी बड़ी वैकेंसीज हैं वो अप्रोक्सीमेटली IBPS AFO भी इतनी ही रिपोर्ट करता है, राइट। अगर हम देखें IBPS AFO की, तो वो भी अराउंड 500 से 800 के अराउंड वैकेंसीज रिपोर्ट करता है। तो ये भी कितनी है, 700 वैकेंसीज है, कम नहीं है। आपको अभी से प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, आपको फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है या आपने हमारा कोर्स लेना है, तो आप गुरुकुल एग्री की साइट पे जा सकते हो, या फिर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस।